हेलो एंड जय हिंद बच्चों, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आई एम आर्यश्री सोलंकी और आज मैं आपके पास लाई हूँ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एसएसबी। ठीक है, हम सबको पता है कि हम रिटन देते हैं, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया, उसके बाद जो है हमारा एसएसबी आता है। अब बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट और बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है गूगल पे जिस पर बताया गया है कि 5 दिनों में क्या क्या होता है। ठीक है, बट आई एम हियर स्टैंडिंग ऑल इंडिया रैंक 28 इन फ्रंट ऑफ यू विथ माई लेटेस्ट एक्सपीरियंस टू गाइड you through it. I will attach my experience and I will attach the proper description there is. ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। मेरा जो था इंटरव्यू दैट वाज फ्रॉम एसएसबी जो था मेरा 3FSB गांधीनगर से था। तो आई विल लिटरली जॉइन ऑल माई एक्सपीरियंस विद द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दैट इज अवेलेबल ऑन नेट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो हम मेरे एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे और हम जो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है जनरली एसएसबी का हमें डिफरेंट साइट्स से, सीडीएस वगैरह की साइट से, तो हम उसको भी एक साथ करके विल कंपेयर एंड देन विल कम टू अ वेरी कॉमन बट गुड कंक्लूजन कि हमें कैसे क्या करना है, हाउ टू बी प्रिपेयर्ड, हाउ टू डू एवरीथिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो देखो एसएसबी क्या होता है। एसएसबी इज बेसिकली हमारा रिटर्न के बाद की प्रोसीजर होती है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिनको डिटर्मिनेशन है आर्मी, नेवी वगैरह वगैरह ज्वाइन करने का, वो असेंबल होते हैं। ऑलमोस्ट 5 डे की प्रोसीजर होती है, वेरी करता है, कहीं कहीं 4 डेज होता है, कहीं कहीं 5 डेज होता है, तो ये वेरी करता है। ठीक है, बोर्ड टू बोर्ड। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 में भी डिटेल प्रोसीजर्स होती हैं। उन प्रोसीजर के थ्रू पता पड़ता है कि कैंडिडेट जिसको इच्छा है ज्वाइन करने के डिफेंस, क्या वो केपेबल भी है या नहीं। ठीक है, तो हम सबको पता है कि पहले रिटन होता है, फिर एसएसबी होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है। 4 स्टेप्स होते हैं, तब जाके आप ज्वाइन कर पाते हैं। तो एसएसबी वो चाबी है जिससे पता पड़ता है कि आप में जो डिटर्मिनेशन है उसके अलावा आप में कैपेबिलिटी भी है या नहीं ऑफिसर कहलाने की। ठीक है, तो इट इज़ दैट प्रोसीजर ओनली। तो कैंडिडेचर ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स एसएसबी इंटरव्यू इंक्लूड्स 2 स्टेज ऑफ टेस्टिंग। ओनली व्हेन अ कैंडिडेट क्लियर स्टेज 1 टेस्टिंग गोज फॉर स्टेज 2। तो ये हम सबको पता है कि स्टेज 1 हो अगर क्लियर होता है तभी वो स्टेज 2 के लिए जाता है। अगर वो स्क्रीन नहीं होता स्टेज 1 से तो उसे वापस घर भेज दिया जाता है। ठीक है, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे। तो देखो अब इसमें इन लोगों ने जो है डेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, डे 0 डे 1 को एक ही डे है, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बहुत जगह जो है आप पाएंगे कि डे 0 डे 1 डे 2 तीनों ही एक ही दिन में एग्जीक्यूट हो गया है। तो डिपेंड्स फ्रॉम बोर्ड टू बोर्ड, है ना। गांधीनगर में डे 0 जो मैं बताऊंगी, डे 1 जो मैं बताऊंगी, डे 2 जो बताऊंगी, तीनों ही एक ही दिन में एग्जीक्यूट कर दिए गए थे विद अस। तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो इसमें क्या है, देखो डे 0 इन्हें क्यों बताया गया, बिकॉज इट इज़ द रिपोर्टिंग डे। रिपोर्टिंग डे में क्या होता है, कैंडिडेट्स आते हैं, है ना, स्टेशन पे उतरते हैं, उनको एक बस असाइन की जाती है। बस से वो लोग एकदम प्रॉपर जो एसएसबी सेंटर है वहाँ लाए जाते हैं। उसके बाद उनका गेट पे चेक इन होता है, फिर अंदर जाके उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। एवरीथिंग इज डन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ तक डे 0 मैं एकदम प्रॉपर वर्ड टू वर्ड दूंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी। तो डे 0 तक हमारा कंप्लीट हो जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो क्या क्या है, ऑन द डे ऑफ अराइवल यू हैव टू रिपोर्ट टू द मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस, है ना, रेलवे स्टेशन पे MCO करके वहाँ पे आपको बस मिलेगी, रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे सिलेक्शन सेंटर के। ठीक है, ही विल रिसीव यू एंड डायरेक्ट यू टू अ बस दैट विल टेक यू टू द सिलेक्शन सेंटर। तो वो आपको सिलेक्शन सेंटर पे ले जाएंगे आपके उनकी बस के साथ। ऑन द वेरी सेम डे कैंडिडेट्स आर मेड टू सिट इन द टेस्टिंग हॉल वेयर दे हैव टू प्रेजेंट देयर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एंड देयर अलॉटेड नंबर, चेस्ट नंबर्स दिए जाते हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, चेक होता है सब कुछ। और अगर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एरर आती है तो यहीं से आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों बोला जाता है, उसमें क्लियरली लिखा जाता है रिपोर्टिंग के पहले कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक करके जाएं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारी बैच में अराउंड 200 गर्ल्स रिपोर्टेड, बट अराउंड 5 to 6 गर्ल्स वर क्लियरली सेंट अवे फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ओनली। उनका स्क्रीनिंग भी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एरर था, कुछ डॉक्यूमेंट वो लाना भूल गई थी, नेम्स का मिसमैच था, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। तो जब भी आप जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से 3 बार 4 बार 5 बार लिस्ट के साथ चेक करके जाइए। हर चीज़ रीकन्फर्म कीजिए, सारा सब कुछ मैच कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि एक भी डॉक्यूमेंट मिस होगा या एक भी डॉक्यूमेंट में एरर होगा, दे विल डायरेक्टली किक यू आउट, दे विल नॉट इवन कंडक्ट योर स्क्रीनिंग टेस्ट। दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को बहुत सीरियसली लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से आपको कंडक्ट करने हैं।
फिर हम आ जाते हैं डे 1 जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है हमारा, जिसको स्टेज 1 भी बोलते हैं। ये भी उसी दिन होता है। तो आप MCO पे रिपोर्ट कर गए, आप बस से सेंटर चले गए, आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, आपको चेस्ट नंबर मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होगा, आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट उसी दिन पे, ठीक है। तो टेस्ट में क्या होगा, आपको जो है 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऑलमोस्ट वर्बल नॉन वर्बल वाले, ठीक है। 2 सेट्स में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग लाइक दिस, लाइक आई एम टेलिंग यू माई केस, तो यू आर सिटिंग इन अ हॉल, ठीक है, टेस्टिंग हॉल जो है, यू आर सिटिंग हियर, योर पार्टनर इज सिटिंग हियर, अनदर पर्सन, ऐसे हम बैठते हैं, हमको बिठाया जाता है। जब हमारा टेस्ट हो जाता है तो हमें बोलते हैं सेट एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हमें जो एक सेट मिलता है वो डिफरेंट होता है, हमारे पास वाले को जो मिलता है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो व्हेन आवर टेस्ट इज कंप्लीटेड वी आर आस्क्ड टू स्वैप आवर जितने भी हमारे पेपर होते हैं, कि OIR मार्किंग होती है, ठीक है। तो वो हो जाता है। फिर उसके बाद आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट का। सेकंड पार्ट क्या आता है इसमें, PPDT। अब PPDT में क्या होता है, 30 सेकंड्स के लिए आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, वो क्लियर होती है, कभी कभी क्लियर नहीं भी होती है, ठीक है। तो बस 30 सेकंड के लिए आपको पिक्चर दिखाते हैं, सब कुछ ड्रॉप करके उस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको 1 मिनट अलग से अलॉट किया जाता है, जिसमें आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मूड और ये सब लिखें स्टोरी का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको वो अलग से टाइम देते हैं जिसमें आपको पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी होती है ना। ट्राई कि जो PPDT का जितना टाइम अलॉट है उसमें पूरी स्टोरी आप खत्म कर लें। स्टोरी को एक्स्ट्रा लंबा करने की जरूरत नहीं है, स्टोरी शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट होगी तो भी चलेगा, लेकिन समय पे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कीजिए। इन केस बहुत बार ऐसा होता है एंग्जाइटी के कारण जो है उस टाइम हमें नया एकदम ऐसा डर लगता है, उसके कारण जो है हम एकदम एंड नहीं कर पाते, कुछ रह जाता है, तब भी बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। अगर आपका स्टोरी लिखना पूरा एंड नहीं हो पाता है तो उसके बाद जब वो डिस्कशन के लिए जाते हैं तो मेक श्योर कि जो 1 मिनट आपको डिस्कशन के लिए मिला है उसमें आप वर्बली अपनी स्टोरी कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो दैट इज अनदर थिंग। तो ये हमने देख लिया कि इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के 30 सेकंड आपको पिक्चर देखने मिलता है, 1 मिनट आपको डिटेल्स लिखने मिलती है, 4 मिनट्स में आपको स्टोरी लिखने मिलती है, देन डिस्कशन होता है एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज टेस्ट अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर डिसमिस्ड, ठीक है। तो हमारे उसमें क्या होता है, ये जब हो गया था दोनों, उसके बाद वी वर सेंट टू लंच, ठीक है। बहुत बोर्ड्स में ऐसा होता है कि लंच के लिए नहीं भी भेजते हैं, बहुत बोर्ड्स में होता है कि भेज देते हैं। तो गांधीनगर में व्हाट दे डू, वंस द कैंडिडेट्स आर डन विथ एवरीथिंग, डॉक्यूमेंटेशन हो गया उनका, स्टेज 1 में सारा हो गया है ना, OIR हो गया उनका, PPDT हो गया, उसके बाद दे आर सेंट टू लंच। उसके बाद दे आर आस्क्ड, दे आर ऑर्डर्ड टू गैदर इन अ हॉल लाइक एरिया अगेन, और वहाँ पे वो रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं कि कौन से चेस्ट नंबर जो है स्क्रीन इन हुए हैं, which are the successful candidates who have made it through the stage 1। अगर ऐसा होता है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो नहीं, they cannot make through it, तो वो क्या करते हैं, उनको वापस बस से असाइन बस स्टॉप वगैरह वहाँ छोड़ देते हैं, the candidates then return to their houses, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसमें अगर कैंडिडेट स्क्रीन इन हो गए हैं then what will happen, उसके बाद जो है ग्रुप्स असाइन होते हैं। पहले दे आस्क यू कि आप घर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिए दैट आर स्टे विल बी एक्सटेंडेड एंड एवरीथिंग, देन दे विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू ग्रुप्स, बहुत अलग अलग 7-8 ग्रुप्स बनते हैं, अराउंड 7 to 10 मेंबर्स इन ईच ग्रुप, ठीक है। हमारे ग्रुप का नाम, माई ग्रुप नेम वॉज तेजस, तो ऐसे अलग अलग फाइटर जेट्स के नाम दिए जाते हैं गांधीनगर में। तो ऐसे आपके ग्रुप्स बनते हैं। उसके बाद यू आर अलॉटेड सम रूम्स, यू कैन कीप योर लगेज देयर। और हमारे साथ जो ये जो Day 2 वाला लिखा हुआ ना साइकोलॉजी टेस्ट, ये भी हमारे साथ उसी दिन कर दिया गया था। तो हमको एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल दी गई थी कि बिल्कुल जो है हमको रेस्ट लेना है, जाते से हमको बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना है। वाई, बिकॉज PPDT और OIR और इतना ट्रैवल्स हम ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गए थे, बट हमें बोला गया था कि आज ही शाम के दिन तुम्हारा जो है साइकोलॉजी टेस्ट भी है, एंड दैट टेस्ट रन्स अराउंड फॉर 3 आवर्स कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उसमें जो है आपके ब्रेन का एक्टिव होना और आपका रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी। तो हमें स्ट्रिक्ट एकदम ऑर्डर्स दिए गए थे कि आप रूम में जाते से ही थोड़ी नींद ले लीजिए, जिससे आप थोड़े फ्रेशन अप हो जाए। एंड यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस दैट टेक रेस्ट, बिकॉज साइक टेस्ट जो होता है 3 घंटे का होता है, बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है। तो साइक टेस्ट में क्या होता है, एक तो टैट होता है, इसमें थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि मैं बताऊंगी पूरा सब कुछ। एक तो वैट होता है हमारा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है ना। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, हर वर्ड के लिए आपको बस 15 सेकंड अलॉट किया जाता है, और उसमें जो है आपको पूरा जो भी सेंटेंस दिमाग में क्लिक हो रहा है वो वर्ड देखते से आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, उसमें एक सिचुएशन दे दी जाती है, उस सिचुएशन में हाउ यू विल रिएक्ट वो होता है। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए भी बहुत कम टाइम होता है, बट यू हैव टू मेक थ्रू इट एनीवेज। मेक श्योर कि 45 से 50 तो मिनिमम आप सिचुएशन अटेम्प्ट कर ही लें। देन थीमेटिक में क्या होता है, वो आपको अलग अलग फोटोज बताते हैं। दे आर अराउंड 12 फोटोज, जिसमें से आखिरी वाली जो होती है ब्लैंक होती है। तो 11 फोटोज और एक ब्लैंक पूरी होती है। ब्लैंक में जो है आपको मन से कुछ भी स्टोरी अपने हिसाब से इमेजिन करके लिखना है। तो उन 11 फोटोज में, उन 11 चीज़ों में आपको फोटोज दिखाएंगे, आपको स्टोरी
फॉर्म करनी है, पर्टिकुलर स्पेस असाइन होती है, इसे लाइन खींच के स्पेस को असाइन कर देते हैं, उसमें यू हैव टू कंप्लीट योर स्टोरी, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी आता है वो होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, है ना। तो ये जो है बिना ब्रेक के लगातार, आई एम नॉट इवन क्रिडिंग, बिना ब्रेक के लगातार दे मेक यू राइट फॉर 3 hours, फिंगर स्टार्ट टू पेन, इतना ज़्यादा लिखवाते हैं वो। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, आप खुद के बारे में वो आपको टोटल बता देते हैं कि व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर कलीग्स और फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, ऐसा सब कुछ, एंड व्हाट यू वांट टू बिकम और व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में वो हो जाता है, और ये Day 2 है, ठीक है। बहुत सारे जगह पे ये दूसरे दिन एग्जीक्यूट होता है, लेकिन गांधीनगर में Day 0, Day 1, Day 2 सब एक ही साथ एक ही दिन में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। Then we were made to eat dinner and then we went to our respective allotted rooms and then we slept, है ना। अब उसके बाद अगला आता है ग्रुप टेस्ट। अब अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से ऐसा होता है, किसी किसी का इंटरव्यू पहले हो जाता है, किसी किसी का ग्रुप टेस्ट पहले हो जाता है, ठीक है। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट दे अलॉट यू, है ना। तो पहले हम ग्रुप टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप टेस्ट में क्या क्या होता है, 3rd या 4th डे पे क्या होता है कि टास्क जो है आपको अलॉट किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे टास्क है, आपने सुना भी होगा, कमांड टास्क, ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, है ना, ये सब जो भी आपको दिया जाता है। तो इसमें ऑब्स्टेकल्स एंड एवरीथिंग जिसमें आते हैं, बल्ली फट्टा, ये सब आपने रिसर्च किया होगा। तो उसमें जो है प्लानिंग एक्सरसाइज आती है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क देते हैं, वो हाफ ग्रुप टास्क देते हैं, इंडिविजुअल टास्क देते हैं। इंडिविजुअल टास्क जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्टेकल, मेक श्योर कि आपकी आर्म स्ट्रेंथ और आपका स्टैमिना बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, अराउंड 50 to 55 मार्क्स जो है ये ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स के ही होते हैं, ठीक है। तो इतने मार्क्स आपको मेरिट में यहाँ से यहाँ ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छे से करके जाना आप लोग। एंड हाफ ग्रुप टास्क और ये वगैरह वगैरह, मेक श्योर दैट यू आर देयर प्लेइंग एज अ टीम मेंबर, नॉट एज एन इंडिविजुअल पर्सन। अगर आप टीम में हैं तो एक्ट एज अ टीम मेंबर, आप में वो टीम स्पिरिट होना चाहिए, तभी यू विल मेक थ्रू द स्टेज 2 एज वेल, वरना आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाने वाले हो अगर आपने यहाँ पे जो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, है ना। यहाँ पे GTO ऑफिसर होते हैं जो आपको पूरा असेस करते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट फाइनल डे पे। फाइनल डे में क्या क्या होता है, अच्छा ये जो 3 और 4 है उसमें इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू हमारे जो IO होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, तो वो जो है आपका पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चनेयर होता है वो भी फिल करवाते हैं। इसमें लिखा था क्या, ऊपर लिखा होगा, ठीक है, ये रहा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर भी फिल करवाया जाता है इसमें। तो उसमें क्या होता है, उसमें दे आस्क अबाउट एवरीथिंग, आपका जो है लेटेस्ट एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कितने मार्क्स हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है, व्हाट योर पेरेंट्स डू, आपके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन से हैं, कौन से अलाइव हैं, हु आर नॉट अलाइव, इन एवरीथिंग, योर पर्सनल चॉइसेस, योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, एवरीथिंग इज आस्क्ड इन दैट, बिकॉज दैट इज़ द पेपर दैट मार्क्स योर इंटरव्यू। तो उसमें आप जो भी लिखेंगे उसी हिसाब से आपका इंटरव्यू रन करेगा। तो अगर आपकी हॉबीज़ पूछें, आपके स्पोर्ट्स का डिटेल पूछें, आपका कुछ भी पूछें, यू हैव टू फिल ऑनेस्टली एंड यू हैव टू फिल एवरी लिटिल डिटेल इन दैट, क्योंकि उसी से जो है आपका पूरा इंटरव्यू रन करेगा, है ना। तो इंटरव्यू ऑफिसर्स जो होते हैं दे आर लिटरली वेरी मच ट्रेंड डिफेंस साइकोलॉजिस्ट। वो आपको देख के बता देते हैं कि यू आर लाइंग और यू आर ऑनेस्ट, तो बी देयर, प्रेजेंट योर सेल्फ वेरी मच ऑनेस्टली, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल फेक नहीं करना है। दे वॉन्ट टू सी यू एज यू आर। आपकी पर्सनैलिटी जो है आप इम्प्रूव कीजिए, बट वहाँ जाके फेक मत कीजिए। फेक करना और इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यू डोंट हैव टू फेक द 15 OLQs, यू हैव टू बिल्ड देम इन योर सेल्फ, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो SSB जाने के पहले खुद को पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा पॉलिश कर लेना आप लोग। फाइनल डे पे अब क्या होता है, हमारा स्टेज 1 हो गया, हमें ग्रुप अलॉट हो गए, हमारे ग्रुप टास्क हो गए, फिर उसके बाद हमारे इंडिविजुअल इंटरव्यू वगैरह ये सब भी हो गया। अब उसके बाद आता है फाइनल डे। फाइनल डे जो होता है बहुत ज़्यादा किसी को नींद नहीं आती है इस दिन, ठीक है। और पहली बार जब मैं गई थी तो मैंने पहली बार ऐसे देखा था कि इतने हॉल में इतने सारे ब्लू यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स बैठे थे। इट वॉज फीलिंग लाइक यू नो ओशियन, एकदम इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के, और डर भी लग रहा था बिकॉज इट वॉज सच अ बिग हॉल एंड देयर वर सो मेनी ऑफिसर्स प्रेजेंट देयर ऑल इन यूनिफॉर्म। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वो अभी तक पिक्चर मेरे दिमाग में छपी हुई है ऑफ ऑल दोज ऑफिसर्स। तो वो फाइनली आपसे कुछ फाइनल क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउ इज़ द स्टे एंड एवरीथिंग। बहुत छोटे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं फॉर द फाइनल असेसमेंट। और उसके बाद जो है दे आस्क यू टू टेक लंच एंड देन दे आस्क यू टू वेट इन द वेटिंग एरिया या हॉल जो भी है। वहाँ पर जो है आपको फाइनल बता दिया जाता है कि डिड यू मेक इट और नॉट, है ना। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि 200 बच्चे का रिपोर्टिंग है तो उसमें सिर्फ 2-3, हमारे टाइम पे 5 वर कॉन्फ्रेंस ऐसा होता है, ठीक है। तो यू हैव टू लिटरली बी वेरी मच करेजियस एट दैट टाइम, क्योंकि बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो इवन इफ यू आर नॉट मेकिंग इट, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, है ना। अगला SSB आने ही वाला है तो उसके लिए तैयारी कीजिए, और हो गया है तो मेडिकल की तैयारी कीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट।
Now, assessors will look for confidence and expression when speaking, positive attitude in adversity and in life, and honesty. They don't want a person जिसने कभी गलती नहीं की हो. They want a human जिसने गलती करी हो, but they recognize that mistake and never repeated it. ये लाइन जो है, this was my motto that took me and made me cross the interview like a winner. तो आप लोग भी समझें. तो आपको वहाँ गलतियाँ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी गलतियाँ बताना है इस तरीके से दैट दे नो दैट यू हैव ओन्ड इट एंड यू हैव मेड श्योर दैट यू नेवर रिपीट इट. ठीक है. तो दे वांट पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड करेजियसनेस फ्रॉम योर साइड. सो मेक श्योर दैट यू डू दैट. मेक श्योर दैट यू बिल्ड ऑल दोज 15 ऑयल क्यूज इन यू एंड यू डोंट फेक इट देयर. ठीक है. तो बस अगर इतना कुछ कर लेंगे तो यू आर डन वेल टू डू फॉर SSB and I am here for all the guidance you need. So Jai Hind, keep watching. Thank you so much.